In this lecture, we're going to talk about quantities and their types. Physics is a very fundamental branch. When it comes to observations, calculations और measurements, इनके लिए physics का इस्तेमाल होता है. And physics is important because आप किसी भी branch of science को जब study करने जाते हो, so all these observations, measurements and calculations ये quantities के term में की जाती हैं. There are some quantities that you are observing. और quantities को deal कौन करता है? Physics deal करती है. तो इसका मतलब ये कि physics की अपनी जो grounds और bases हैं, वो lie करती हैं quantities में. और specifically physical quantities में. लेकिन हम physical quantities पढ़ने से पहले generally देखेंगे quantities क्या होती हैं. Quantities उन चीजों को कहा जाता है which can be measured, compared or expressed. आप इन्हें measure कर सकते हो या compare कर सकते हो या express कर सकते हो in terms of magnitude or some values, for example. उनको quantities कहा जाता है. और quantities के दो fundamental types होते हैं. There are physical quantities and there are non-physical quantities. Physical quantities उन quantities को कहा जाता है which can be measured with the help of some defined scale. आप इन्हें measure भी कर सकते हो और इन्हें measure करने के लिए एक defined scale exist भी करता है. For example, अगर हम measure करना चाहते हैं time को आप कैसे measure करते हो? With the help of stopwatch, आप measure करना start करते हो of any happening of a phenomena, beginning और ending तक आप in terms of seconds measure करते हो. So seconds is the fundamental or defined unit जिसके साथ आप time measure कर रहे होते हो. So time can be measured in terms of seconds. Secondly, if we speak of length, आप length को भी measure कर सकते हो. Length को measure करने के लिए कौन से units का इस्तेमाल किया जाता है? हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, फीट का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स. आप बाज़ औक़ात यार्ड्स का इस्तेमाल करते हो. सो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो इसका मतलब कि लेंथ कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ डिफाइंड स्केल. दैट्स व्हाई लेंथ इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, नंबर वन वो मेजर हो सकती होनी चाहिए, दूसरा उसको किसी ना किसी स्केल के ऊपर मेजर किया जा रहा होना चाहिए, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड नाउ व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? सबसे पहले ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड. और इनको मेजर करने के लिए कोई डिफाइंड स्केल एग्जिस्ट नहीं करता. सो बेसिक डिफरेंस ये हुआ, नो डिफाइंड स्केल to measure these quantities. तो इसका मतलब they cannot be measured because there is no defined scale. And these quantities are like the feeling of love or the feeling of happiness. आप कितने खुश हो? Can you measure that in terms of some units? आप कभी बताते हो कि मैं 5 units खुश हूं आज, या आज मैं 10 यूनिट्स खुश हूं? या सिमिलरली आप कितने सैड हो या आप कितने एंग्री हो? जब भी आपसे पूछा जाएगा कितना गुस्सा चढ़ा, तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ा. बहुत, कितना बहुत? देयर इज नो यूनिट टू डिफाइन दैट. सो दैट मीन्स इस तरह की क्वांटिटीज जो कि मेजर नहीं की जा सकती ऑन सम डिफाइंड स्केल, उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनका इस्तेमाल आमतौर पे इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में किया जा रहा होता है, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस या एंगर और जॉय, इनका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में या इवन लॉजिक बताते हुए. आप जब इकोनॉमिक्स की बात करते हो, इकोनॉमिक्स में आप मेजर करने जाते हो, बजट पेश हुआ तो आपकी जो आवाम है, how much satisfied are they? वो कितना satisfied हैं? So satisfaction के लिए कोई defined scale नहीं होता. या how happy are they with it?
सो हैप्पीनेस के लिए कोई डिफाइंड स्केल नहीं होता, दैट्स वाई इनको मेजर करने के फिर और तरीके होते हैं, बट दैट्स नॉट द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। अब फिजिकल क्वांटिटीज हमने ये देख लिया, दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ डिफाइंड स्केल। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, देयर आर बेस क्वांटिटीज एंड देयर आर डेराइव्ड क्वांटिटीज, बेस एंड डेराइव्ड। अब बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। द क्वांटिटीज which do not require any other quantity for their own definition, या जिन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मार्कर है, अगर आपसे कहा जाए इस मार्कर का लेंथ फाइंड करने को, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट पिक अप अ स्केल और आप उसके साथ ये मार्कर रखोगे और इसकी लेंथ फाइंड कर लोगे। लेट्स से आप कहते हो दिस इज 6 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए विच वॉज 6 सेंटीमीटर्स, क्या आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ी? यानी डिड यू नीड टू नो द टाइम, या इसका कलर क्या है, या इसका टेम्परेचर क्या है, या इसका वेट कितना है? सो इस क्वांटिटी के लिए, लेंथ के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स व्हाई वी से लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी। सो यहां से बेस क्वांटिटीज डिफाइन इस तरह से होती हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जा सकता है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। एंड द अदर टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। आपको इसके नाम से अंदाजा हो जाता है, डेराइव्ड का मतलब है दैट इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। सो द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बेस क्वांटिटीज for their complete definition or description are called derived quantities, या the quantities which are described in terms of the base quantities are called derived quantities. For example, अगर हम बात करें velocity की, तो velocity is defined as the rate of change of displacement. अब देखिएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है यानी लेंथ, दैट इज द बेस क्वांटिटी। द अदर क्वांटिटी टाइम इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी। सो टाइम और डिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा है वेलोसिटी को। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड velocity is defined in terms of displacement and time. That means कि acceleration भी फिर will be defined in terms of acceleration and displacement and time. So इसका मतलब ये हो गया acceleration is also a derived quantity. इसी तरह से if we speak of force, for example, force is mass times acceleration. अब acceleration हमें पता है velocity पे डिपेंड करता है, velocity displacement और time पे डिपेंड करती है, तो acceleration भी displacement और time पे डिपेंड करता है, and mass is also a बेस क्वांटिटी। क्योंकि जब आपसे कहा जाए कि आप इस मार्कर का मास फाइंड कीजिए, तो आप इसे स्केल पे रख के मास मेजर कर लोगे। उसके लिए इसकी लेंथ क्या है, इसका कलर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। सो मास इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई मास इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फोर्स जो है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, हेंस ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि बेस क्वांटिटीज इंडिपेंडेंटली डिफाइन होती हैं, जबकि डेराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज डिफाइन होती हैं। अब हमारे पास देयर आर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज, और ये बेस क्वांटिटीज जो हैं देन दे मेक अप ऑल अदर thousands and thousands of derived quantities. सो ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये आपका याद रखना बड़ा जरूरी है। हमारे पास पहली बेस क्वांटिटी होती है length, for example. Similarly, the second one is mass. Third is time. Then fourth is electric current. Electric current is also a base quantity. Temperature is also a base quantity. Intensity of light. Intensity of light भी एक base quantity है. And similarly, amount of substance
These are 7 बेस क्वांटिटीज, और इसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनेंगी. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड देन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है आपके पास दैट इज डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. सो आप यहां से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट. सो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर, या आप इसे डेल्टा टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी स्क्वायर. सो इसका मतलब फोर्स मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुई है. दैट्स व्हाई फोर्स इज आल्सो अ डेराइव्ड क्वांटिटी. सो ऑल पॉसिबल डेराइव्ड क्वांटिटीज, उन्हें जब आप ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हो, आप बैकवर्ड मैथमेटिक्स करते हो, तो दे एंड अप इन टर्म्स ऑफ दीज 7. इनके किसी भी कॉम्बिनेशन से ये क्वांटिटीज बन रही होती हैं. दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. हमने यहाँ पे पहले लेक्चर में ये देखा कि फिजिक्स इज द वेरी फंडामेंटल ब्रांच. टेक्नोलॉजी या ऑल अदर साइंटिफिक ब्रांचेस, इन सब की बेसिस जो हैं दे ग्राउंड इन फिजिक्स. क्योंकि जितने भी फिनोमेना में जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो भी मेजरमेंट्स होंगी और फिर कैलकुलेशंस होंगी, फिजिक्स की हेल्प के साथ की जाती हैं. और फिजिक्स की ग्राउंड्स फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को आप इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हो, एंड दीज आर द ग्राउंड्स और द बेसिस ऑफ फिजिक्स. और फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह के हैं, बेस और डेराइव्ड, जिन्हें अभी अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अब आपके पास क्वांटिटीज तो आ गई हैं, बट इन क्वांटिटीज को फिर मेजर किया कैसे जाता है, या व्हाट आर दोज डिफाइंड स्केल्स जिनके हेल्प के साथ आप इन क्वांटिटीज को मेजर करते हो, एंड दोज स्केल्स आर कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज. इन्हें हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे.